रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ख़बरदार, औलिया अल्लाह को न कोई ख़तरा है और न कोई डर। सीधा सीधा मफ़हूम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। उर्स की महफिल है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चहीते के उर्स की तकरीब है। अल्लाह के दोस्त की वली की उर्स की तकरीब है। उर्स बना है उरूस से। उरूस के मतलब दो का मिलना। यहाँ अब्द अपने माबूद से मिलता है इसी खुशी में। उसके लिए, एक अल्लाह के वली के लिए दुनिया से रुखसत होना ये उसकी ईद का दिन है, उसकी खुशियों का दिन होता है। आसी गाजीपुरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, शबे गोर है उस गुल से मुलाकात की रात। कि आज तो अल्लाह के रसूल का के जलवे जहां आरा की ज़ियारत होगी, आज अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की हमको ज़ियारत होगी। तो फरमाते हैं आज हम खुशी से कफन में फूले नहीं समा रहे हैं, ये कफन पहनकर हम बहुत खुश हैं कि आज उस गुल से यानी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तस्लीम से मुलाकात होगी, सरकार की ज़ियारत होगी। अल्लाह के रसूल मेरे आपके पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम क्या बयान कर पाएंगे उनके मरातिब, उनकी शान। सिर्फ 8-10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात भी ख़त्म करना है, वक्त नहीं है। सिर्फ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शेर नजर करके अपनी बात आगे बढ़ा दूंगा। खुदा की अजमतें क्या हैं? अजमत मतलब बड़ाई। खुदा की अजमतें क्या हैं आका मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अजमतें क्या हैं आका मुस्तफ़ा जाने, और मकाम मुस्तफ़ा क्या है मुस्तफ़ा का खुदा जाने। हम क्या बयान कर पाएंगे, कोई क्या बयान कर पाएगा। अरे हम जब उनके यार-ए-गार सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को न समझ पाए, अल्लाह के महबूब मेरे आपके पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक नमाज का वक्त था, नमाज ख़त्म हुई, जमात ख़त्म हुई। अल्लाह के महबूब मेरे आपके पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम नमाज में थे? अर्ज़ किया सरकार मैं तो पहली सफ में था, लेकिन वज़ू का वसवसा हुआ, कुछ शक हुआ कि मेरा वज़ू नहीं रहा। मैंने नियत तोड़ी, मस्जिद के पास गया, दरवाजे के पास। अब मैं परेशान था कि वज़ू कहाँ से करूं, वहाँ पानी की किल्लत होती थी अरब में। तो मैंने देखा मस्जिद के दरवाजे पर एक तश्त यानी प्याला सफ़ेद रंग के कपड़े से ढका हुआ रखा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके नीचे लिखा हुआ था अबू बकर। सरकार मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए है, मैंने उसी से वज़ू कर लिया। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर वो पानी तुम्हारे लिए जिब्रील लाए थे। फरमाया वो पानी तुम्हारे लिए जिब्रील लाए थे। रब को गवारा नहीं हुआ कि रब के महबूब का चहीता पानी के लिए परेशान हो वज़ू के लिए। और एक मसला आप सब लोग जानते हैं कि अगर जमात हो रही है, आप रुकू में पहुंच गए हैं, रुकू में शामिल हो गए हैं, तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम रुकू में चला गया, जमात रुकू में है, आप रुकू में शामिल हो गए, तो वो आपकी रकत पूरी मानी जाएगी, वो आपकी रकत मान ली जाएगी।
अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम मेरे आपके पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अबू बकर सुनो, मैं रुकू में गया, मैं उठने की कोशिश करता था, मीकाईल मेरे घुटने पकड़ लेते थे। मैं उठने की कोशिश करता था, मीकाईल मेरे घुटनों को पकड़ लेते थे कि अभी ना उठिए, अभी ना उठिए। अबू बकर, जब तक तुम आके शामिल नहीं हो गए, तुम्हारे रब को यह भी गवारा नहीं था कि तुम्हारी रकत कज़ा हो, तुम्हारी नमाज की एक रकत कज़ा हो, यह भी गवारा नहीं था। ये है सरकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। महीना है सरकार मौलाए कायनात से वाबिस्ता, ये वाबिस्ता है मौलाए कायनात से, ये वाबिस्ता है उनके पोते सैयदना इमाम तसव्वुफ इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से, और ये वाबिस्ता है सरकार गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद से। तीनों की नजर होती है। मौलाए कायनात सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और एक सहाबी में नाम भूल रहा हूँ इस वक्त इसलिए न लूंगा। आप तीनों तशरीफ फरमा थे। खरबूजे की फसल चल रही थी, जो सहाबी साथ में थे वो गए खरबूजे लेकर के आए। खरबूजा काटा गया और जो ही खाया वो खरबूजा कड़वा था। कड़वा अलग होता है, खट्टा अलग होता है। कड़वी चीज कड़वाहट अलग होती है, खट्टापन अलग होता है। वो खरबूजा कड़वा था। फौरन सरकार सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु उठे, खरबूजे उठाए और जहाँ से लाए थे वहाँ वापस कर दिए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस फल को अली से बुग़्ज़ होगा वो कड़वा होगा। जिस फल को अली से बुग़्ज़ होगा वो कड़वा होगा। इस फल को अली से बुग़्ज़ था, इसीलिए मैंने इसको वापस कर दिया। ये है मौलाए कायनात करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। आइए सरजमीन हिंद पर सरकार गरीब नवाज की हम क्या बता पाएंगे, सरकार सुल्तानुल हिंद को हम क्या बता पाएंगे। अरे वो तो अताए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को। हम उनको क्या बता पाएंगे। उनके लाडले जिनसे तमाम सिलसिले चिश्तिया के सलासिल चले, सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुल अख्ताब के नाम से जिनको जाना जाता है, महरुल शरीफ दिल्ली में आराम फरमा है। एक बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं जिनका नाम था ख्वाजा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते हैं कि मैं सरकार कुतुब साहब की तदफीन में शामिल था। जब तदफीन हो गई मैंने देखा दो फरिश्ते आए, नकीरैन आए और आके यूं ही बैठे ही थे दो जानू कि दो फरिश्ते और आए और उन्होंने उन नकीरैन से फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे कुतुब से सवाल मत करना, मैंने खुद कर लिया है। मेरे कुतुब से सवाल मत करना, मैंने खुद सवाल कर लिया है। जब हुक्म रब्बी पहुंचा नकीरैन के पास, वो लोग निकले पीछे से, वो दोनों फरिश्ते निकले। दो फरिश्ते और आए, उनके हाथ में एक सफ़ेद कागज़ पर सब्ज रंग से कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने सरकार कुतुब साहब की तरफ बढ़ाया और फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं तुमसे खुश हूँ या खुश हुआ, और मैंने तुम्हारी वजह से इस रुए ज़मीन पर, मतलब पूरी दुनिया की ज़मीन पर उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने गुनहगार मदफून थे सबकी कब्रों से अजाब हटा दिया। क्योंकि जब तक तुम जमीन के ऊपर थे, ऊपर वाले फैज हासिल करते थे, अब जमीन के अंदर आए हो तो अंदर वाले भी तो हासिल कर ले। दिखाना मकसूद रब को यह था कि मेरे चहीते, मेरे वली क्या होते हैं। दोस्त दोस्त की बात है, दोस्त दोस्त की बात है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त क्या क्या करता है। जिसका दोस्त रब्बे कदीर खालिक़े कौनैन हो जाए,
तो फिर उसके जलवों की को कौन बता पाएगा। आज एक मुकद्दस उर्स है, मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे साहिब सज्जादा फूल मियाँ साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि एक वली के उर्स में इन्होंने मुझको बुलाया। अल्लाह इनको, इनके अहले खाना को सलामती अता फरमाए। उर्स की महफिल में जब तशरीफ लाइए आप लोग, तशरीफ नहीं हाजिरी दीजिए, तो बहुत बाअदब रहिए, बाअदब तरीके से बैठिए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में वहाँ रहिए। इन वलियों को आप जानते ही नहीं। सरकार वारिस पाक अलैहि रहमत और रिजवान देवा शरीफ की सरजमीन पर आराम फरमा है। सरकार वारिस पाक अलैहि रहमत और रिजवान फरमाते हैं, मोमिन की हर वो सांस मुर्दा है जो जिक्र इलाही से खाली हो। हर वो सांस मुर्दा है जो जिक्र इलाही से खाली हो। ये फरमा रहे हैं सरकार वारिस पाक देवा शरीफ की सरजमीन में जो आराम फरमा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिसकी हर सांस अपने महबूब यानी अल्लाह की याद में, हर सांस उसी की याद में आती हो जाती हो, उसके जलवों को, उसके मरातिब को कौन पहचान पाएगा। इन वलियों के साहिब उर्स के मरातिब को कौन पहचान पाएगा। हम तो बस इतना ही जाने कि हाँ ये वली अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, मुक़द्दस हैं, इनके कदमों में, इनकी ठोकरों में सब बसता है। अगर ये ठोकर मार दें तो भी सब कुछ मिल जाएगा। बहुत वाक़यात हैं बहरहाल, लेकिन वक्त नहीं है। आप सब लोगों को अल्लाह ताला इस उर्स में हाजिर होने की बरकतें अता फरमाए। अपने वली मुक़द्दस वली साहिब उर्स का फैज़ आप सबको अता फरमाए। साहिब सज्जादा हज़रत फूल मियाँ साहब क़िबला, इनका ख्याल रखिए, इनका ख्याल रखिए। एक बात और अर्ज़ कर दूँ, आप लोग जब नजराना देते हैं उधर छोड़िए, मजमा है कि बातचीत होगी, वो आवाज़ें आती रहती हैं। जब नजराना दीजिए तो आप जिस शायर को या जिनको भी नजराना पेश करना चाहते हैं तो बदस्ते सज्जादा नशीन होना चाहिए। यह एक उसूल है कि डायरेक्ट न दे करके आप इनके हाथों में दीजिए, क्योंकि ये वाबिस्ता हैं एक वली से, तो वो उस वली का नजराना हो जाएगा इनके हाथ में आने से, और ये उनको अता कर देगा। अभी हजरत साहिब सज्जादा फूल मियाँ साहब का हुक्म हुआ है, कारी साहब, कारी निज़ामुद्दीन साहब के लिए और कारी मखदूम साहब के लिए, और इन दोनों को जहाँ तक हमने जाना तो बहरहाल लहूलाब से बचते हैं और कौम की खिदमत भी करते हैं। शरीयत मुतहरा पर हत्तल इम्कान चलने की कोशिश भी करते हैं, और हत्तल इम्कान चलने की कोशिश करना ही यही दुरुस्त है। लग़ज़िश हो सकती है, अगर लग़ज़िश हो जाए तो उसकी बबाग दुहल तौबा कर लें, उसमें कोई आर ना महसूस करें। हम हों, ये हों, आप कोई भी हो, इंसान है, बशरियत का तकाज़ा है, ख़ता हो सकती है। लेकिन अगर ख़ता हो जाए तो मैंने अभी कर्नाटक में बहुत उलमा की क्रीम मौजूद थी, वहाँ मैंने एक ऐसा वाक़या देखा अपनी आँखों के सामने, मैं आशश कर उठा कि ये हैं उलमाए कराम। इनको हक बात कहने में, अपनी गलती कबूल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। बहुत मुझे अच्छा लगा। बड़े पाए के उलमा वहाँ तशरीफ़ फरमाते, अरसे दराज के बाद में उलमाए कराम की एक क्रीम से मुलाकात हुई। मैं आशश कर उठा कि ये हैं उलमाए कराम।
ना एक आलिम साहब से बहुत अच्छे मुकर्रिर थे, तकरीर कर रहे थे, एक लफ्ज़िश हो गई थी तो बात बढ़ जाएगी। दूसरे ने उनको टोका नहीं, उनके ऊपर उनकी टोपी नहीं उछाली, बल्कि उन्होंने इशारा कर दिया, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक दीन तो अल्लाह रसूल का ही है। इतने में बस इतना ही उन्होंने कहा और वो समझ गए। और उन्होंने कहा आप लोग 2-4 लोग उठ गए थे, कहा आप लोग बैठ जाइए, मेरे मुंह से ये निकल गया है, मैं रुजू करता हूँ। रुजू के मानी तोबा का है, ये कह करके उसको उर्दू में बता करके कि रुजू में के मानी तोबा के मैं तोबा करता हूँ, मेरे मुँह से गलती से निकल गया, लेकिन निकला गलत। तो कोई यार नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर गलती हो जाए और हमको खुद एहसास हो जाए तो सुभान अल्लाह नहीं हुआ है। तो अगर कोई आलिम कोई भी बता दे, इतना सा बच्चा बता दे कि ये गलती हुई, तो उसको कबूल कर ले और तौबा कर ले, टोपी ना उछाले। बहरहाल साहिब सज्जादा का ख़ास ख्याल रखिए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और दीन मतीन का इनसे और हमारे उलमाए कराम, सज्जादगान, इमाम साहब, यहाँ के शहर के काजी साहब जो आराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, सबका हम भी इस्तक़बाल करते हैं, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तो लोग तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ फरमा हैं और इसी बहाने हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है। इस मुलाकात को हो जाने का शुक्रिया, क्योंकि आलिम वाजिब ताज़ीम होता है, उलमा की ताज़ीम हम पर वाजिब है। सज्जादगान एक किसी वली से वाबस्ता होते हैं, इसलिए उनकी भी ताज़ीम हम पर वाजिब हो जाती है। और मुझे तो एक अच्छा फार्मूला मिल गया, मैंने सोचा, बहुत अरसे से तलाश थी, बस ये बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हर आदमी सुकून की तलाश में है कि सुकून मिल जाए। 3 साल हुए, मैं भी सुकून की तलाश में था, सुकून मिल जाए। सुकून मिलेगा कैसे? मैंने इसका बहुत अच्छा एक बार दिमाग में अल्लाह मिन जानिबिल्लाह एक बात आई कि हकदार को हक दे दो, सुकून में रहो। जो माँ बाप का हक है माँ बाप को दे दो, बीवी का हक बीवी को दे दो, बच्चों का हक बच्चों को दे दो, पड़ोसी का हक पड़ोसी को दे दो, उलमा का हक उलमा को दे दो। बहरहाल जिसका जो हक बनता है, हर जगह पैसा ही नहीं खर्च है। उलमा का हक उनकी ताज़ीम है, उनकी ताज़ीम कर लो। माँ बाप का हक उनकी ताज़ीम, उनकी कफ़ालत, उनका ख्याल रखना, उनकी दस्तगोशी करना। बीवी बच्चों का हक आप जानते ही हैं। जानते हैं बीवी जब अपने शौहर के कपड़े धोती है, बीवी जब अपने शौहर के कपड़े धोती है, उस वक्त उसके नामे अमाल में 2000 नेकियां लिखी जाती हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके 2000 बदियां जो हैं, बुराइयां जो थी, इसके गुनाह जो थे वो उन्हें काट दो। और जब शौहर अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए बाज़ार से सौदा खरीद कर चलता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। फरमाता है मैंने 3000 इसके नामे अमाल में नेकियां लिख दो, 3000 नेकियां इसके नामे अमाल में लिख दो और 3000 गुनाहों को काट दो। इस शौहर के लिए है, जब वो बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए घर से बाज़ार से सौदा खरीद कर चलता है, और बीवी जब अपनी शौहर के कपड़े धोती है, उस वक्त उस पर 2000 रहमतें नाजिल होती हैं, 2000 गुनाह काटे जाते हैं। आप उलमाए कराम से पूछिए, ये बताएंगे, इनकी सोहबत अख्तियार करिए, इनसे पूछिए। जब आप इनके पास आएंगे ही नहीं, इनसे पूछेंगे ही नहीं, तो ये कहाँ से बताएंगे एक एक आदमी को। बहरहाल इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो भी अगर कुछ गलत निकल गया हो, कसदन तो नहीं कहा है, सहवन भी अगर निकल गया हो, तो आप सबके सामने मैं अल्लाह की बारगाह से दुआ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि रब्बे क़दीर हमको जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब के उठने बैठने में, बातचीत करने में, बोलने में जो भी गलती हो गई हो, अपने करम के सदक़े, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े और साहिब उर्स के सदक़े माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए अब साहिब सज्जादा का हुक्म पूरा करना है।
को जो मेरे यहाँ सिलसिले कादरिया, जीलानिया और सिलसिले आलिया चिश्तिया, इन दोनों खिलाफतें इनको अदा की और ये कौम की खिदमत करें, कौम की नहीं इंसानियत की, मानवता की सेवा करें, कुल इंसानों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसका महबूब रहमतल लिल आलमीन है। बहरहाल जो भी परेशान हाल हो, जो परेशान हो, जो भी ये कर सकते हैं, दुनिया का कोई इंसान हो जो परेशान हो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अर्ज़ किया गया सहाबा कराम से, सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है, मतलब बुनियाद क्या है? आपने फरमाया लोगों पर रहम करना, भूखों को खाना खिलाना। इसमें कुल कोई भी हो सब पर, क्योंकि अल्लाह के रसूल रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन। बहरहाल मैंने सिलसिले आलिया कादरिया, जीलानिया व सिलसिले आलिया कादरिया, सिलसिले आलिया चिश्तिया वास्तिया की खिलाफत इनको दोनों। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।